बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल केवल ऑफिसर प्रो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल के पहला पार्ट दूसरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यूमेरिकल का पार्ट 3। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है एक विद्युत हीटर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूं। एक विद्युत हीटर में पर 2000 वॉट लिखा है, यह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हीटर पर 2000 वॉट लिखा है। वॉट का मतलब पी दिया है, पी को हम पावर बोलते हैं, हिंदी में इसी को शक्ति के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया 2000 वॉट। फिर क्या दिया है, यह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। वोल्ट का मतलब क्या है, V बराबर वोल्ट दिया है हमें 220 वोल्ट। हमसे क्या पूछा, हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी हमें R ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका R ज्ञात करते हैं। R कैसे ज्ञात होगा, देखिए हमारे पास जो यहाँ पर फार्मूला होता है वो होता है P बराबर V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई हो गया। अब हमको पता है ना तो I दिया है और ना ही I निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, हम I को रिप्लेस करेंगे। I को कैसे रिप्लेस करेंगे, हमको पता है V बराबर I इंटू R होता है ओम के नियम से। तो I का मान निकाल लेंगे। I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I अपॉन R। तो यहाँ से हम I का मान इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V। I की जगह क्या लिख देंगे, V अपॉन R। तो यहाँ पर हो जाएगा V का स्क्वायर बटे R। ठीक है, अब हमको R निकालना है तो R इधर चला जाएगा और V स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक, तो R बराबर हम यहाँ लिख देंगे। V का मान कितना है, 220 और स्क्वायर है तो एक बार और लिख दें 220। P का मान कितना है, 2000। 1 2 3 जीरो हो गया, एक से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप गुणा कैसे करेंगे। यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, तो 22 का गुणा 22 से करेंगे तो यानी 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484 बटे कितना हो जाएगा, 20। इसको देखिए हम इधर काटते हैं, कैसे काटेंगे इसको। R बराबर हमारे पास है 484 और जो यहाँ पर 20 है इसको क्या लिख देंगे आप, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। 2 से आप इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब आपको यहाँ पता है कि 10 से भाग देने का मतलब है एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दें। तो यहाँ पे हो जाएगा 24.2 ओम, क्योंकि ये प्रतिरोध है तो ये हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें इस क्वेश्चन में I नहीं दिया था, इसलिए मैंने I को रिप्लेस कर दिया V अपॉन R से। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम मिटालते हैं। क्वेश्चन हमसे 220 वोल्ट विभवांतर पर एक बल्ब की सामर्थ्य 200 वाट है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करिए। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए कर लेते हैं। हमसे बोला 220 वोल्ट का विभवांतर है, यानी V बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट। और हमसे कहा इसकी सामर्थ्य है 200 वाट, यानी P बराबर कितना है, 200 वाट। हमसे फिर से क्या पूछा है, बल्ब का प्रतिरोध यानी R पूछा है। तो अभी देखिए R बराबर हमने क्या फार्मूला बनाया था, R बराबर V स्क्वायर बटे P। तो यही हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। देखिए V का मान कितना है, 220 और यहाँ भी लिख देंगे 220, क्योंकि V का क्या है, स्क्वायर है। P बराबर कितना दिया है, 200 दिया है। यहाँ से ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो। यहाँ देखिए 2 से ये 11 बार में कट जाएगा और 11 का अगर हम 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 2। यहाँ आ गया 242 ओम और यही हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बेहद ही आसान लगा होगा आपको और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको जो है मिटालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 2 किलोवाट है तथा 10 मिनट तक प्रयोग करने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हमें दिया एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 2 किलोवाट है, यानी सामर्थ्य का मतलब है P। 2 किलोवाट को kW से लिखते हैं। जैसे किलोवाट दिया है इसको आप क्या करेंगे, वाट में चेंज कर लेंगे। वाट में चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा वाट। ठीक है,
1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, तो यहाँ पर दिया था 2 किलोवाट, तो मैंने क्या लिख दिया 2 × 10⁻³ वाट। 10⁻³ का मतलब 1000 होता है। लिखा है इसे 10 मिनट तक प्रयोग करने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। 10 मिनट, तो यहाँ पर टाइम दिया है कितना, 10 मिनट। 10 मिनट टाइम दिया है, तो 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। टाइम मेरा आ गया 600 सेकंड। P हमें पता है और हमें ज्ञात क्या करना है, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा के लिए हम H बराबर फार्मूला लगाएंगे। H बराबर फार्मूला होता है I² R × T, I² RT। अब मुझे पता है, ना मुझे I पता है ना मुझे R पता है, मुझे केवल क्या पता है, T पता है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि P के टर्म में क्या I आता है या नहीं आता है। तो हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, V × I। P बराबर होता है V × I होता है। तो यहाँ से अगर हम P की जगह क्या लिख दें, V और I लिख सकते हैं। P की जगह क्या लिख सकते हैं, V × I लिख सकते हैं। एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। ठीक, तो देखिए अगर हम V का मान इस वाले इक्वेशन में रख दें तो कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा IR और इंटू ये हो जाएगा I। तो P बराबर यहाँ से हो जाएगा I² R। अब हमको पता है I भी नहीं दिया है, इसमें R भी नहीं दिया है, केवल P दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए I² R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। आपने ये देखा इक्वेशन में कि I² और R, ना हमें यहाँ पर R दिया है ना हमें I दिया है, तो हम इस I² R को यहाँ पर क्या दिख रहा है, P लिख सकते हैं। तो H बराबर हम लिख सकते हैं P × T। क्या लिख सकते हैं, P × T। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। H हमारा हीट है यानी उष्मा, P का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻³ टाइम कितना दिया है, 600 सेकंड। उत्तर कितना हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 6 का अगर 2 से गुणा करें तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻³ है, 600 में 100 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 कितना, 2 हो जाएगा। H बराबर देखिए 12 गुणे कितना हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। अगर इस 12 में हम एक पॉइंट से पहले 2 से पहले अगर हम एक पॉइंट लगा दें तो यहाँ पर क्या है, 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा पावर इसकी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो हीट मेरा आएगा ये किस में आएगा, जूल में आएगा। ये हीट जो मेरा आएगा ये किस में आएगा, जूल में। और उत्तर मेरा दिया है कैलोरी में, तो उष्मा हमारा किस में दिया है, कैलोरी में। तो हमको पता है कि जो है जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 4.2 से भाग करते हैं। तो 4.2 से हम यहाँ भाग करके दिखाते हैं आपको। H हमें निकालना है, तो 1.2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 4.2। यहाँ देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। इसको अगर हम काट दें किससे, 3 से काट दें, तो 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 और 3 × 3 3 चौके 12, फिर 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 14 और 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, हमारा उत्तर जो आ रहा है 2.86 × 10⁻5 कैलोरी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर हमको जो है बुक से मैच कराने के लिए क्या करना है, H बराबर यहाँ पर तो 2 आया है, अगर 10⁵ आ रहा है तो हम 1 0 यहाँ से ले लें, तो 1 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10⁵5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। अब देखिए यहाँ पर अगर हम भाग लगाएं तो भाग देखिए यहाँ साइड में भाग कर देते हैं 7 को 20 से, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर 7 बचे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 बचे 35, फिर 5 बचेगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो उत्तर हम यहीं पर लिख देते हैं 2.85 × 10⁵ कैलोरी। यही हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपने ये देखा कि जब हमने हीट निकाला तो वो किस में आया था, जूल में, लेकिन हीट हमें चाहिए किस में, कैलोरी में। तो मैंने इस हीट की वैल्यू को क्या किया, 4.2 से भाग कर दिया, तो उत्तर किस में आ गया, कैलोरी में आ गया। चलिए दोस्तों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है एक विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। एक बल्ब है हमारे पास जिस पे लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। ठीक है,
लिखा है को 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से होकर बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। धारा मतलब हमें आई ज्ञात करना है। बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए, मतलब आर ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपको यूनिट से ही समझ लेना है कि हमें क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए वॉट दिया है। वॉट किसका मात्रक होता है? पी का मात्रक होता है, यानी पावर का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100 वाट पी बराबर। वी मतलब होता है वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्टेज यानी विभवांतर का। तो वी बराबर कितना हो गया? 220 वोल्ट। ठीक है, अब हमें आई ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमको पता है, पी बराबर क्या होता है? वी इंटू आई। आई बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? पी अपॉन वी। पी का मान कितना दिया है? 100। वी का मान कितना दिया है? 220। एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पर। यहाँ देखिए 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10। 2 से कितनी बार में आ जाएगा? 11 बार में। जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.454। और ये हमारे पास क्या है? आई है। तो आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर लिख दिया, यही हो गया हमारा आंसर। फिर अब हमको आर ज्ञात करना है। तो आर देखिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। आर के लिए अभी मैंने इसमें रिलेशन बताया है पहले वाले क्वेश्चन में कि आर बराबर क्या होता है हमारे पास? पी स्क्वायर बटे पी होता है, वी स्क्वायर बटे पी होता है। तो वी का मान 220 है, स्क्वायर होने की वजह से 2 बार 220 लिखेंगे। पी का मान कितना है? 100 है। तो 1 जीरो 2 जीरो कट गया। आर बराबर कितना हो गया? 22 गुणे 22 यानी 22 का स्क्वायर 484 हो गया। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? ओम लगा दिया, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमसे धारा पूछा था जो कि 0.454 आंसर आ गया है, और जो हमसे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध पूछा गया था वो आ गया है 484 यानी 484 आ गया है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर सही है या नहीं सही है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपको भी दिख रहा होगा कि जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। अब चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 250 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 250 वोल्ट लिखा है, 250 वाट लिखा है। तो देखिए वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्टेज का। तो V बराबर मैंने लिख दिया 250 वी। वाट किसका मात्रक होता है? P का। तो यहाँ हमने लिख दिया 50 वाट। हमसे आई पूछा है तो आई बराबर होता है हमारे पास P बटे वी। P का मान कितना दिया है? 250। V का मान कितना दिया है? 250। 250 से 250 कट गया तो आई बराबर कितना आ गया? 1। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये कितना आ गया? एम्पियर आ गया है। फार्मूला क्या हो जाएगा? आर बराबर फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बटे पी। तो आर बराबर वी का मान कितना है? 250। तो यहाँ हमने लिख दिया 250 2 बार। क्यों? क्योंकि वी का स्क्वायर था। फिर P का मान कितना है? 250। तो यहाँ देख 250 से एक 250 कट गया। R बराबर कितना आ गया? 250। रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक क्या लगा देंगे? ओम लगा देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक बल्ब पर 25 वाट 250 वोल्ट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेन से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी? बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? हमको दिया है P बराबर 25 वाट दिया है, और हमें V बराबर कितना दिया है? 250 वोल्ट। I हमें ज्ञात करना है और हमें R ज्ञात करना है। देखिए I बराबर हमारे पास फार्मूला होता है P बटे V। R बराबर हमारे पास फार्मूला होता है V स्क्वायर बटे P। दोनों सॉल्व कर लेते हैं। I बराबर P का मान कितना है? 25। V का मान कितना है हमारे पास? 250। यहाँ से देखिए 25 सेकंड 25 25 दहा में 250। आई बराबर कितना आ गया? अगर 1 को 10 से भाग देंगे तो 0.1 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए R बराबर वी स्क्वायर। R बराबर वी स्क्वायर मतलब 250 गुणे 250। P का मान कितना दिया है हमें? 25। 25 से 25 सेकंड 25 10 आ गया। यहाँ R बराबर अगर 250 को 1 10 से गुणा करेंगे तो 2500 आ जाएगा, और ये हो गया हमारा ओम। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।